बयान है। 2025 में चुनाव है, लोगों के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, यही है उद्देश्य। बयानबाजियाँ बहुत हुई हैं, जुमलेबाजी बहुत हुई है, लेकिन अब हिसाब मांगने का फिर से वक्त आ गया है और दोनों ही से हिसाब मांगना है। बिहार सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं, द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया का बड़ा बयान। नमस्कार, न्यूज पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस बीच पुष्पम प्रिया एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और इसी को लेकर पुष्पम प्रिया ने बिहार के सीएम कुर्सी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। बता दें कि बिहार के बोधगया में शुक्रवार को पहुंची द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि वो 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही है, इसलिए उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि इस बार 2025 के चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, बदलाव लाना पड़ेगा। पुष्पम प्रिया ने कहा कि बिहार के चुनाव के वक्त यहाँ पावर पॉलिटिक्स और तमाशा होता है। सीएम के पद के लिए हर एक नागरिक को अधिकार है। सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आज बदलाव लाने की बात हो रही है, इसीलिए यात्रा की शुरुआत है। बिहार का कोई भी पद किसी की बपौती नहीं है। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर उन्होंने कहा कि जुमले से ही राजनीति होती है, एक पर एक जुमले दिए जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म के डायरेक्टर को बुला लेना चाहिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ऐसी कोई भी पार्टी है जो बांट नहीं रही। जिन्होंने ये नारा दिया है उनसे भी पूछने की जरूरत है। सभी राजनीतिक पार्टी एक ही जैसी है, ऐसा नारा देने का ट्रेंड रहा है। बिहारियों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि किसको चुनेंगे। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। जुमलों से बचना है, चाहे वो किसी पार्टी का जुमला हो। जुमला देने के अलावा क्या किया है ये सब ने देखा है। वहीं पटना शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत पर उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। 2020 से पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, 2021 में भी हुई। हमारी खुद की पार्टी के प्रत्याशी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होना आम बातें रही हैं। जब वोट डालने जाते हैं तो ये सारी बातें भूल जाते हैं। ये सीएम की जिम्मेवारी होती है। जब कोई कांड होता है तो ऊपर के पदाधिकारी नीचे के पदाधिकारी को ढूंढने लगता है। इस चीज को लेकर के बैठक है आपका यहाँ? बैठक नहीं है, एज सच हम आज से हमने महायान यात्रा की शुरुआत की है। तो बोधगया में आए हैं क्योंकि बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और जो पुराने पार्टी के सदस्य हैं उनसे बस मिल रहे हैं। क्या इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक अभियान है। 2025 में चुनाव है, लोगों के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, यही है उद्देश्य। 2025 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे तो सभी वही हैं जो बिहार के मुद्दे हैं, जिसमें से एक भी ख़त्म नहीं हुए हैं जो 2020 में थे। वही सारे मुद्दे रहेंगे। बयानबाजियाँ बहुत हुई हैं, जुमलेबाजी बहुत हुई है, लेकिन अब हिसाब मांगने का फिर से वक्त आ गया है और दोनों ही से हिसाब मांगना है। जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे भी, और जनता ने जिन्होंने बड़े ही दिल के साथ इन लोगों को वोट करके और ये सोचा था कि अब चीज़ें बदलेंगी, तो उनसे प्यार वाला हिसाब मांगना है। उनके लिए जो भी कंसर्न है उसका हिसाब मांगना है और नेताओं से वही पुराना हिसाब मांगना है। एलायंस का भी संभावना है क्या? देखिए, अभी तो आज तो हमने शुरुआत ही की है इस यात्रा की। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है वो है सब तक पहुंचना, और बहुत छोटी सी जगह तो बिहार है नहीं, तो पहले सब तक पहुंचेंगे। लोगों के बीच में जाके उनकी क्या भावना है, वो क्या सोचते हैं। हमारे बहुत सारे समर्थक हैं जो बहुत छोटे छोटे गाँवों में हैं, पंचायतों में, उनसे पहले मिलेंगे। उसके बाद की बाद में देखेंगे। हर पार्टी मिल रहे हैं लोगों से, मगर आप अलग क्या मिलेंगे? पार्टी मिल रहे हैं लोगों से, हर पार्टी के लोग मिल रहे हैं जनता से, मगर आप अलग क्या मिलेंगे? देखिए, हमारा तो राजनीति में होना ही बिल्कुल अलग है। लोगों से मिलना, भीड़ इकट्ठा करना, वो सिर्फ राजनीति में मिलने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों से मिलके उनसे बात करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानना और उनका निदान करना। तो यहाँ पे तो ऐसा होता है कि हर पार्टी के लोग तो चुनाव के 1 महीने पहले ही आते हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में तो 15 दिन पहले आए थे। जो कुछ भी इनको करना रहता है वो बैठ के पटना में करते हैं। किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है, किस पार्टी से लड़ेंगे वो भी किसी को नहीं पता।
तो उनका मिलना, उनका राजनीति करना और हमारा मिलना और हमारा राजनीति करना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहा है और आगे भी रहेगा। तो देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई नई पार्टी बन चुकी है। तो एक बार फिर से द प्लूरल्स पार्टी भी अब एक्टिव नजर आ रही है और द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने 2025 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।